से 2 बच्चे हैं, पीएचडी के 4 कैंडिडेट्स हैं, स्पोर्ट्स कैटेगरी से 1 है एंट्री, और यूपीएससी एमपीएससी क्वालिफाइड यहाँ से 1 कैंडिडेट है। और दुनियावी तालीम के साथ साथ हमने दीनी तालीम वाले बच्चों को भी आज के प्रोग्राम में शामिल किया हुआ है। हाफिज कुरान हमारे पास में इस साल जो फारिग हुए हैं जामिया अरबिया से और रजा दारुल किरत से, कुल 5 बच्चे हैं, उनको भी शामिल किया है। सबसे पहले अब मैं एसएससी के बच्चों की शुरुआत करता हूं। मैं पहला नाम ले रहा हूं शिफा रशीद शेख। आप रशीद शेख साहब की बेटी हैं कि एसएससी में आपने 90.40% लेकर कामयाबी हासिल की इंग्लिश। और मेरी गुजारिश है एडवोकेट आसिफ साहब से, आलिया नौशीन शेख, आप जाकिर साहब की बेटी हैं, एसएससी में आपने 93% हासिल किए हैं। आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 95 आउट ऑफ 100 और मैथमेटिक्स में 97 आउट ऑफ 100 मार्क्स हासिल हुए हैं। आलिया नौशीन शेख, मैं एडवोकेट साहब से गुजारिश करूंगा कि आप इस बच्ची को इनाम से नवाजें। अयान ने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट फैक्ट्री से एसएससी पास की। एसएससी में आपको 93.4 मार्क्स हासिल हुए हैं। अयान अमानी। मोहम्मद कासिम नवाज, आप एसएससी पास की है। एसएससी में आपको 93.8 मार्क्स हासिल हुए हैं। आपने 98 आउट ऑफ 100 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हासिल की। साइंस सब्जेक्ट में, सोशल साइंस एंड साइंस, ये दोनों सब्जेक्ट में आपको 98 आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं। मैथमेटिक्स में 95 आउट ऑफ 100 मार्क्स हासिल किए हैं। ही आल्सो वांट टू बी एन इंजीनियर। मेरिट पोजीशन हासिल करने की सूरत में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तशरीफ लाएं। नहीं, ठीक है, उनके वालिद अगरचे पहुंचे हो तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। ठीक है। एसएससी के दूसरा नाम है हाफिज मोहम्मद जमशेद शाह, जो जामिया अरबिया से डिग्री हासिल किए हैं। उनको जिब्रील शेख साहब ट्रॉफी से नवाजें। अब हम उन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यूसुफ, आप साहबजादे हैं एडवोकेट अजीम पठान साहब के इम्तिहान 92.8% लेकर पास किया। मिसबा पटेल, आप शौकत पटेल साहब की साहबजादी जिब्रील शेख साहब से कि वो इनको ट्रॉफी से नवाजें। हमारे पास 4 एप्लीकेशन मौसूल हुई जिन्होंने पीएचडी हासिल की। इस कैटेगरी में पहला नाम है डॉक्टर रईसा साहिबा। आप शेख इसराइल साहब की दुख्तर हैं। आपने 4 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, मराठी, इंग्लिश, लाइब्रेरी साइंस और एजुकेशन। निखत नजीब शेख, आप अब्दुल गालिब साहब तुमसर। He was
सिर्फ एक कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, वो है जनाब एडवोकेट जावेद शेख। ही इज सन ऑफ जनाब हबीब शेख साहब। ही इज प्रैक्टिसिंग लॉयर ऑफ नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एमपीएससी का भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और जिसे आपने क्वालिफाई कर लिया, वहां से भी आपका ग्रुप ए कैटेगरी में एज ए मेडिकल ऑफिसर आ चुका है। आपको पहली पोस्टिंग पीएचसी पाटन सावंगी तहसील सावनेर में मिल चुकी है। हमारे भी और एक सभी के लिए एक शेर बोलकर अपने शब्दों को विराम दूंगा। सफल होना है तो कदम भारी रख, सफल होना है तो कदम भारी रख, बाहर निकल तूफानों से यारी रख, बाहर निकल तूफानों से यारी रख। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें ये तय है, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें ये तय है। तू निरंतर अपना सफर जारी रख, तू निरंतर अपना सफर जारी। शुक्रिया बहुत बहुत। हाजी मोहम्मद इसराइल शेख साहब है और मैं सावनेर का रहने वाला हूँ। यहाँ पे 1995 से मैं यहाँ नागपुर शहर में आया हूँ और अल्लाह का बड़ा करम है कि मैं एमएससीबी से रिटायर हुआ हूँ। ये उसका बड़ा करम है परवरदिगार का। और ये उम्र में भी 80 साल में भी मैं कांग्रेस कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट बना हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने तमाम हालात काम को देखते हुए प्रेसिडेंट साहब ने जो विकास ठाकरे है उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। इनको मुबारकबाद वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाए। उन्होंने रिकमेंड किया और मुझे बनाया गया है। दूसरा ये मंसूर जमात ने इन्होंने मुझे देखा है कि मेरे काम को भी देखा है, सराहना की है और इन्होंने मुझे वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया है। ये अल्लाह का बड़ा करम है परवरदिगार का। दूसरा ये मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी कौम जो है ये अल्लाह का बड़ा करम है परवरदिगार का, मंसूरी जमात का, कि इसको अंजाम देना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा मैं तमाम बच्चों से आजीज़ाना दरख्वास्त करता हूँ, बच्चियों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि इस फील्ड में, एजुकेशन में अपना योगदान साबित करे और इसको अंजाम दे दे। बस इतना कह के मैं 2 शब्द समाप्त करता हूँ। सेंट्रल तंजीम कमेटी के सेक्रेटरी हैं और उनकी ये साली साहिबा हैं और ये एक बहुत अच्छी बात हमें लगी कि ऐसे गांव के क्षेत्र से निकल करके मराठी में पीएचडी करना और एमए करना, ये एक अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। और सूरी मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए यहाँ पर इनामात रखे गए थे और उसी इनामात में हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत है जो कि इंट्रोडक्शन ज़रूर बताइए। और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो आपको क्या करके ये इनामात दिए गए हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर रईसा। मुझे इनामात इसलिए दिया गया है कि मैंने बहुत से सब्जेक्ट में पीजी किया है, जैसे कि एमएड में किया, मराठी, इंग्लिश और एमफिल, तो सभी इसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला था। लेकिन ये जो पीएचडी के लिए मिला है मुझे साइटेशन एनालिसिस ऑफ मराठी लिटरेचर, उसके लिए मुझे इनामात दिया गया है। और इस चैनल का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे अपने ख्यालात रखने का मौका दिया। तो आपको मतलब कैसे किया आपने इतना सारा जो पढ़ाई करके आपको मतलब जो सपोर्ट मिला, या किसको मतलब श्रेय देना चाहेंगे? इसका श्रेय तो मैं अपने पेरेंट्स को और हमारे ख़ास मतलब जिनके बदौलत मैं कहना चाहूँगी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। हाजी कलाम साहब जो मेरे लिए एक गॉडफादर का काम करते हैं। उन्होंने मुझे टाइम टू टाइम जितना भी मौका मिला, जहाँ भी मुझे ले जाना पड़ा, उन्होंने अपने साथ लेकर गए और इतना सपोर्ट किया कि मैं आज आपके सामने कुछ उनके लिए बोल रही हूँ। नहीं, लेकिन आज के दौर में लड़कियों को बाहर जाने की इजाज़त कम मिलती है, तो परमिशन मिली? परमिशन मिली नहीं, मतलब घर में ऐसा था। आपकी रुचि को देखते हुए शायद वो पेरेंट्स के साथ में बहनों ने भी बहुत सपोर्ट किया, तो यहाँ तक पहुँची गई। और क्या मतलब पैगाम देना चाहेंगे आप जैसे बनने के लिए? मुझ जैसे बनने के लिए तो यही कहूँगी कि पढ़ाई करो अच्छे से, अगर रास्ते में कोई रुकावट भी आई तो उसको पीछे मत देखो।